हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनका इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं जिनके साथ आपका इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, आपके एक्स फियांसी हो सकते हैं। तो कोई भी ये पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। तो जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है इनको इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए और खुद को अच्छे से मेडिटेट कर लीजिए ताकि आपको जो है आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो सके और आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर सके। आपके जो पर्सन है उनका नाम लीजिए और उनको इमेजिन कीजिए। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त है उनकी करंट फीलिंग जो हैं आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ इसमें रेजोनेट करेगा। बिगनिंग, ये इंसान जो भी है इस वक्त, इस इंसान की आपके साथ डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, सेपरेशन चल रही है। तो ये इंसान इस कनेक्शन में दोबारा से ट्राई करना चाहता है, इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है इस कनेक्शन में, एक न्यू डायरेक्शन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में, एक नई सोच के साथ। ये चीज़ मुझे पहले कार्ड में नज़र आई है, बिगनिंग, सेकंड चांस। देख लें, बिगनिंग एंड सेकंड चांस। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है और पास्ट में इस इंसान से मैं देख रही हूँ बहुत गलतियाँ हुई हैं, तभी ये इंसान सेकंड चांस चाह रहा है। ये इंसान अपनी इन गलतियों को दोबारा से सुधारना चाहता है और आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटी चाहता है कि इस इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए इस इंसान को कि ये इंसान आपकी तरफ आकर इस कनेक्शन की न्यू बिगनिंग करे। आपकी तरफ से ये इंसान न्यू बिगनिंग चाहता है और इस कनेक्शन को एक सेकंड चांस देना चाहता है, यानी कि आपकी तरफ से ही सेकंड चांस चाहता है कि आप इस इंसान को सेकंड चांस दो। तो ये चीज़ मुझे कार्ड्स में नज़र आई है, बहुत पॉजिटिव इस वक्त। तो इस इंसान की करंट फीलिंग्स लग रही हैं आपके लिए। इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है पास्ट में कि इसने क्या गलतियाँ की हैं और ये अपनी इन गलतियों को अब सुधारना चाहता है। और इस सेकंड चांस से मुझे लग रहा है मेकिंग अमेंड से कि ये इंसान खुद में भी अब पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है। स्पाइन, डेफिनेटली ये इंसान अब आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, मुख्तलिफ साइट्स जो जिस साइट्स पे आप हो, सोशल साइट्स पे, वहाँ पे ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है। और यहाँ तक कि अगर आपके जानने वाले और इस इंसान के जानने वाले अगर एक ही हैं, अगर फ्रेंड्स आपके एक ही हैं या किसी भी तरह से कोई भी आपके साथ जिसका इस वक्त किसी तरह का भी कनेक्शन है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, ये उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। ये इंसान इस वक्त उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है और बहुत से तरीक़ों से ये आपको स्पाई कर रहा है और आपके बारे में ये इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है ताकि इस इंसान को आपकी तरफ आने का एक कोई रास्ता मिल सके और ये इंसान आपको अप्रोच कर सके। तो ये इंसान इस वक्त तो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये इसको भी लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। इलूसिव, डेफिनेटली जैसे मैंने वो कहा कि पास में इस इंसान से गलतियां हुई हैं, तो यहाँ पे उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि पास में इस इंसान ने डिसऑनेस्टी की है आपके साथ, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया है
और ये अच्छे से जानता है, ये अच्छे से जानता है कि इसने पास्ट में क्या किया है, क्या गलतियाँ की हैं, और अभी उन गलतियों को सुधारना चाहता है और न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। ये मुझे चीज़ें नज़र आई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये एहसास लॉन्ग टर्म तक रहे, तो मैं ये दुआ करती हूँ कि इसकी ये जो सेकंड चांस वाली, ये जो अपनी गलतियों का एहसास करने वाली जो फीलिंग्स हैं, ये लॉन्ग टर्म तक रहनी चाहिए, परमानेंट रहनी चाहिए। ब्यूटी, ये इस वजह से आपको आप में इस वक्त इतना क्यूरियस हुआ है, आपको लेकिन इतना क्यूरियस हुआ है, आपको इतना स्पाई कर रहा है, और इस वजह से ये इंसान सेकंड चांस चाहता है, क्योंकि इस वक्त ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके पैशनेट हो रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, इस वक्त आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी ब्यूटी पे फोकस करना शुरू कर दिया। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे अपनी कुछ पिक्चर लगाती हो, या कोई अपनी डीपी चेंज करती हो, या ऐसी डीपी लगा रही हो, या ऐसी पोस्ट कर रही हो जो कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है, और ये इंसान आपको ग्रो करता देख रहा है, तो ख़ुद को ये इंसान कोसता हुआ नज़र आ रहा है कि क्यों इस इंसान ने आपको धोखा दिया, क्यों इतनी अच्छी लड़की को इसने छोड़ा, क्योंकि आप दिल की बहुत मुझे अच्छी लग रही हो, ना कि आप बाहर से खूबसूरत हो, बल्कि आपका अंदर भी बहुत खूबसूरत है। आप एक अच्छे दिल की मालिक हो, या अच्छे दिल के मालिक हो, जो भी हो। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर इस रीडिंग को देख सकता है। तो आप जो भी हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और सबसे बड़ी मेन बात है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है, तभी ये इंसान आपकी जो अंदर की खूबसूरती है उसको ये इंसान पहचान गया, तभी इंसान सेकंड चांस चाहता है आपसे, और आपको लेकर इतना क्यूरियस हो रहा है। इस इंसान ने सोचा था कि ये इंसान आपको छोड़ेगा तो आपका बुरा हाल हो जाएगा, आप इसके पीछे पीछे हो गए, लेकिन जो रियलिटी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट हुई। आपने अपने ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर तवज्जो दी, अपने आप को ग्रो किया, और इस इंसान की बैंड बज गई। ये बात हुई है। अब इस इंसान की जान पे बनी हुई है। अब ये इंसान किसी तरह कोशिश कर रहा है कि इस इंसान को आपकी तरफ से कोई ख़बर मिले, और इस इंसान को आपकी तरफ आने का कोई मौका मिले। तो आप इस वक्त अगर अपने ऊपर फोकस कर रही हैं, अपने ऊपर यहाँ कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, आप खुद पे तवज्जो दे रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, किसी भी तरह से ग्रो कर रहे हो आप, या अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, तो इसको कंटिन्यू रखें। इस इंसान की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान खुद आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। ओपन हार्ट। ये इंसान, अब इस इंसान की करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये इंसान आपको अपना हार्ट आपके लिए ओपन करना चाहता है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहता है। सो ये अपने प्यार को दोबारा से ये इंसान अब एक्सप्रेस करना चाहता है आपके साथ। आपके लिए अब ये हमदर्दी वाली फीलिंग रख रहा है, अब ये आपके लिए लव रख रहा है। मुझे लगता है पास में इस इंसान की इमोशंस आपको लेके इतने सीरियस नहीं थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता था, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोचता था, लेकिन इस इंसान ने अब इमोशनल होके आपको लेकर सोचना शुरू कर दिया है। इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन फेज़ में इस इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे आया बॉटम ऑफ द डेक में डेप्थ का कार्ड। तो इस इंसान को बहुत सी चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चली है, खासकर आपकी गैर मौजूदगी और आपकी एब्सेंस इसकी लाइफ में इसके लिए क्या मायने रखती है, इस इंसान को समझ आ गई है, और आपकी वैल्यू क्या है ये इंसान अच्छे से जान चुका है। तो ये जो है मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अभी तक तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। आपको लेके इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा मुझे एक प्योरिटी नज़र आ रही है, एक बहुत ज़्यादा हमदर्दी नज़र आ रही है, एक प्योर लव नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि यहाँ पे मुझे इस इंसान की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है कि ये इंसान अवेयर हुआ है। इस इंसान की आंखों में से कोई पर्दा उठा है, बंद आंखों
मतलब कि एक पर्दा था इस इंसान की आंखों के आगे जो कि अब इस इंसान की आंखों से उठाया गया है। ये किसी गलत फहमी में जी रहा था कि आपका कनेक्शन अगर इससे ख़त्म होता है तो आपको फ़र्क पड़ेगा, बल्कि इस रियलिटी जो है इसे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। यहाँ पे बेशक आपको फ़र्क पड़ा है, ये नहीं कि नहीं पड़ा, लेकिन आप इस इंसान को ऐसे दिखा रहे हो कि खामी तुम में थी, गलतियाँ तुम्हारी थी, तो तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सही थी, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल प्योर थी, मैं तो बिल्कुल लॉयल थी, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं बल्कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। तो ये आप बहुत अच्छे से जो है बता रही हैं। जो नहीं इस वक्त कर रही ये चीज़ें, तो प्लीज़ अपने पर फोकस कीजिए और इस इंसान को अपनी वैल्यू समझाइए। ये उन लोगों के लिए जो अपनी वैल्यू को समझ गए हैं, जो अपनी इम्पोर्टेंस करवाना समझ गए हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। लेकिन जो इस वक्त अभी भी इतने सैड हैं और अपने पर फोकस नहीं कर रहे, तो उनको अपने पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को समझिए, अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, खुद को ग्रो करिए, ताकि इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चले। और ये इंसान को इस वक्त इस वजह से आपकी इतनी कमी फ़ील हो रही है, आपके वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कदर इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने इस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर दिया। और बहुत से लोग यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है। इस वजह से इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ, पास्ट में अगर इस इंसान ने आपको अवॉइड किया था, तो अब आप इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, इस इंसान को खुद से दूर कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को और ज़्यादा एहसास हुआ है कि आप आपका दूर जाना इस इंसान को कितना जो है दर्द दे रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं इस कार्ड से कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो मैं अगर नेक्स्ट एक्शन मुझे इसमें नज़र आया तो मैं यहाँ से ही आपको इनका नेक्स्ट एक्शन बता दूँगी, वरना दूसरी डेक से देखूँगी कि आने वाले टाइम में इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या हैं। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है कि आप जो हैं अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रही हैं, अपनी सेल्फ केयर कर रही हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आपने पहचाना है इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन फेज़ में। जब से आपका इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने खुद को ग्रो किया है, आपने खुद को इंडिपेंडेंट बनाया है, आपने खुद को खुद पे ध्यान दिया है। तो ये चीज़ इस इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। और सितंबर यहाँ पे मुझे मंथ बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। तो जो इस वक्त इस एनर्जी में है, खुद पे फोकस करने वाली एनर्जी पे, खुद पे सेल्फ केयर करने वाली एनर्जी पे, जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, वो तो बहुत ही बेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाहता है, पर इस वक्त ये इंसान बहुत कंफ्यूज भी है। आपको आपकी तरफ सेकंड चांस चाहता तो है, लेकिन ये आपसे सेकंड चांस चाहता तो है, लेकिन इस वक्त ये इंसान अपने दिलो दिमाग में जो है उलझा हुआ है कि आपकी तरफ जाए या ना जाए। इंटरेस्ट तो ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा ले रहा है, क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इस वक्त कंफ्यूज है क्योंकि आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया इस इंसान को। बिल्कुल आप इस इंसान को मुंह नहीं लगा रहे, तो ये इंसान अब करे तो क्या करे। तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है कि अगर ये इंसान अब आपके पास जाता है तो ये ना हो कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दो, तो ये किस तरह सहेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फरवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे। यस, ये इंसान को डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि इस इंसान को डर है
कि इस इंसान को रिजेक्शन आपकी तरफ से मिल जाएगी, क्योंकि पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि इग्नोर किया, आपको बहुत ज़्यादा लाइट लिया है पास्ट में। तो यहाँ पे नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अप्रैल मंथ मुझे नज़र आ रहा है इम्पोर्टेंट। तो इस इंसान को आपकी तरफ से रिजेक्शन का डर है, तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ इस वक्त है, क्योंकि ये इंसान जानता है कि पास में इस इंसान ने आपको, ये फ़ील कर रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में आपको इग्नोर करके आपको रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है, और ये इंसान आज पछताता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अपनी इस गलतियों पर। और इस डर के मारे ये इंसान आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा झिझक फील कर रहा है, तभी ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, ताकि इस इंसान को पता चल सके कि आज भी आपके दिल में उसके लिए वो जगह है या नहीं है। तो इस वजह से ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है। पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, और ज़्यादातर इस इंसान ने अपनी माइंड को बहुत चलाया है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली हैं इस इंसान ने आपके साथ, जिसका इस इंसान को आज पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया है। अच्छी बात है, पछतावा हो रहा है, ऐसे लोग पछतावे के अलावा कर क्या सकते हैं। अब ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाहता है। यहाँ पे नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फायर साइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये इंसान अब आपके साथ विक्ट्री चाहता है। पास में इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं की, पास में ये इंसान हमेशा 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहा है, आप में और अपनी फैमिली में। और इसने अपनी पास में कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है अपनी फैमिली की वजह से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट रखा है। आप इस इंसान की फैमिली जो है आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, और इस इंसान ने इस अपनी फैमिली की वजह से आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाया, क्योंकि ये इंसान जानता था कहीं ना कहीं कि इसकी फैमिली की तरफ से आपके कनेक्शन को या आपके जो रिलेशनशिप है इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसने इस कन्फ्यूजन में आके इसने इस डर की वजह से आपका साथ नहीं दिया और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इसी रीज़न की वजह से इस इंसान ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाया है। और अब ये इंसान अपनी इस गलती की वजह से पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है। आज ये इंसान चाह रहा है कि इस इंसान को सेकंड चांस मिले और ये आपकी तरफ आके कोई एक्शन ले, क्योंकि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी इस इंसान में है। तो आप मेच्योरिटी आ गई, अब ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। अब ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक जाने के बारे में सोच रहा है या फील कर रहा है। तो इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जुलाई का मंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं कि ये जो आपके पर्सन है जो इस वक्त आपके माइंड में है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि इनके जो पर्सन है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये इंसान आपके कनेक्शन में ज़रूर वर्क करेगा। ये इंसान जैसा यहाँ पे आया है कि मेकिंग अमेंड्स, तो डेफिनेटली ये इंसान कनेक्शन में वर्क ज़रूर करेगा आने वाले टाइम में। इस इंसान ने जहाँ तक हो सके आपके इस कनेक्शन में दिलो जान से मेहनत करनी है और आपको कमिटमेंट देनी है इस इंसान ने। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेके इस वक्त, लेकिन फ़िलहाल इस इंसान को समझ नहीं आ रही, लेकिन आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली आपके कनेक्शन में हार्ड वर्क करेगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना के ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटजी ये इंसान बना के आएगा। सन, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में यहाँ पे सन आ रहा है, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में रिकन्सिलिएशन होती हुई दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के लिए। और ये इंसान पूरी स्ट्रेटजी बना के आपकी तरफ आएगा, ये नहीं कि इमोशनल होके आएगा, क्योंकि अब ये इंसान स्पाई कर रहा है और ये बिल्कुल अपना दिमाग चला रहा है और बहुत स्ट्रेटजी प्लान करके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा और साफ़ नीयत के साथ बढ़ेगा और
आपके कनेक्शन में हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएगा आपके कनेक्शन में। और रिकन्सिलिएशन के साथ रिकन्सिलिएशन के माइंडसेट से ये इंसान आएगा, और आपको मैरिज का कमिटमेंट ही ये इंसान देने के लिए आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। क्योंकि ये इंसान वाकई चाहता है कि अब आपके साथ इस इंसान का रिकन्सिलेशन हो, आपके साथ इस इंसान की मैरिज हो, और आप अपने इस कनेक्शन को अब इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे बहुत जल्द मुझे आपके कनेक्शन में सेलिब्रेट होती हुई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है बहुत से लोगों के लिए। तो ये इंसान आपकी तरफ जो आ रहा है वो 3 से 8 मंथ्स तक मुझे लग रहा है। कुछ के लिए यहाँ पे 3 से 8 वीक्स के अंदर ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, और बहुत ही कम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लियो सीज़न। तो ये टाइम मैंने आपको बता दिया, और इस इंसान का एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ होगा, और इतने टाइम में ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन ये इंसान साफ़ नीयत के साथ आपके साथ आएगा, और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की नीयत से और मैरिज की कमिटमेंट देने के इरादे से ही ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों के यहाँ पे मुझे कनेक्शन में शादी तक बात जाती हुई नज़र आ रही है, शादी आपकी होती हुई नज़र आ रही है इस इंसान के साथ। अब देखते हैं ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और ये शादी की ऑफ़र किन लोगों को मिलती है। सो जिनको मिलेगी तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो गई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।